सकल वर्ण में एक अंश, ऊंच नीच नहीं और वंश। सकल वर्ण में एक अंश, ऊंच नीच नहीं और वंश। जिनमुख नहीं है हर की बाण, सोई जन्म कुलहीन जान। जिनमुख नहीं है हर की बाण, सोई जन्म कुलहीन जान। सोई जन्म कुलहीन जान। श्री सद्गुरु जी महाराज की। जिनमुख नहीं है हर की बात, जिनके जबान पर परमात्मा का नाम नहीं है, संत कहते उनको नीच समझो, वो नीच है। महापुरुषों ने फरमाया, भ्रांत पड़ी संसार में, सो नर नीच सदा ही। भ्रांति पड़ी संसार में, सो नर नीच सदा ही। राम भजे सो उत्तम है, बाकी मिद में बहाई। राम भजे तो उत्तम है, बाकी मिद में कहाई। बाकी मिद में कहाई। श्री सद्गुरु जी महाराज। ये तो जगत की भ्रांति है, ये ऊंच ये नीच, जाति से ऊंच नीच मानते हैं। पर महापुरुष कहते राम भजे सो उत्तम है, बाकी मिदम है। भजन करता है वो पूजनीय के, वो आदरणीय वंदनीय है। उनका संग सुसंग है, उनका संग सत्संग माना गया है। बाकी लोगों का संग कुसंग है। इसलिए गरीब साहब कहते हैं, त्यागो कूढ़ समाज कुसंग छोड़ो। भजन बंदगी कर ले बंदा, कहीं हुयो मां या में अंधा। आगे जमारो राज अपाने तारेला। आगे जमारो राज अपाने तारेला। श्री सद्गुरु जी महाराज। भजन बंदगी करने रे बंदा, जिसलिए जीवन मिला है वो करनी कर, वो कमाई कर। जिसलिए जीवन मिला वो करने वो कमाए, नहीं किए तो अंत में रोना होगा, अंत में पिसाना होगा। फरमाया है महापुरुषों ने, राजा खड़दलीप का प्रसंग आता है। सत्संग का समय थोड़ा ही रहा है, बड़ा सुंदर प्रसंग सुमृति में आया, यादी आई है, तो संक्षेप में आप लोग श्रवण करोगे। खड़दलीप राजा बड़ा प्रभावशाली राजा था। देवता और असुरों के बीच में युद्ध होना था। देवता लोग मिलकर के राजा खड़दलीप की शरण गए, सहयोग के लिए, सहायता के लिए, मदद के लिए। हे राजन, तुम धर्मात्मा हो और तुमको धर्म की पक्ष करनी चाहिए। धर्मात्मा वही होता है भाई धर्म की पक्ष करता है। ये भाई की पक्ष नहीं, माता पिता की पक्ष नहीं, जाति बंधुओं की पक्ष नहीं, धर्म की पक्ष करे वो धर्मात्मा कहलाता है। भाई की पक्ष कर ले, बंधुओं की पक्ष कर ले, वो धर्मात्मा कहां? जो धर्म की पक्ष करता वो धर्मात्मा कहलाता है। हे राजन, तुम धर्मात्मा हो, हमारे सहयोग में युद्ध में चलो, हमारी मदद करो। राजा खड़दलीप देवताओं की मदद करने के लिए युद्ध में गया। देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ।
और उस युद्ध में देवता लोग विजयी हो गए, असुर हार गए। देवताओं ने विचार किया कि इस राजा के सहयोग से हम विजयी हुए हैं, तो देवता लोग सब मिल करके स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोग सब मिलकर के राजा कर्दलीप को कहने लगे, राजा मांग मांग बर देवा को ही, देवे प्रसन्न हुआ है तो ही। है राजा, देवता लोग बहुत राजी है तुम्हारे ऊपर, कुछ वरदान मांगा। राजा कर्दलीप देवता लोगों से कहते हैं, वर मांगो, वरदान मांगो, इनके पहले तुम ये बताओ हमारी आयु कितनी, उम्र कितनी है, कितना जीना है, पहले ये बताओ। देवता लोग अपनी सिद्धि के प्रभाव से राजा कर्दलीप को कहने लगे, राजन जीना तो भाई बहुत थोड़ा है तुम्हारा। कितने वर्षों का है महाराज? बोले वर्षों का नहीं है राजन, तो कितने महीनों का? बोले महीनों का भी नहीं है। कितने सप्ताह का है? बोले सप्ताह का भी नहीं। तो कितने दिनों का? बोले दिनों का भी जीना नहीं है। तो देवता लोग राजा को कहने लगे, राजन ये क्या वरदान मांग रहे हैं? घर जाकर के क्या करोगे? कहा छोड़ेगा नहीं। ये राजा कहीं ज्ञान विचार, काल सम कोई प्रलय नहीं टाल। हे राजा कहीं ज्ञान विचार, काल सम कोई प्रलय नहीं टाल। काल सम कोई प्रलय नहीं टाल। है राजा, कहीं भी चले जाओ, काल छोड़ेगा नहीं। राजा कर्दलीप देवताओं से कहने लगे, देवताओं जब राजा वर निविद सारी, मेरे घरा पुरस के बारी। जब राजा वर निविद सारी, मेरे घरा पुरस एक बारी। मेरे घरा पुरस एक बारी। श्री सतगुरु जी महाराज। राजा कर्दलीप देवता लोगों को कह रहे हैं, देवता हमारे राज्य में, हमारे घर एक संत का निवास, एक महापुरुष का निवास है। मेरे घरा पुरुष एक भारी है। देवताओं उन संत के, उस महापुरुष के हमको शरण मिल जाए, आश्रय मिल जाए। जिनकी चरण शरण हम लेवे, शरण हम लेवे। मेट काल परम पद देवे। मेट काल परम पद देवे। श्री सतगुरु जी महाराज। राजा कर्दलीप देवताओं से कह रहे हैं, देवता उन संत को
हमारे को आसरा मिल जाए, शरण मिल जाए, तो फिर काल का कोई डर, कोई भय नहीं रहेगा। शरण से काल से उबार होता है, बचाव होता है। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, सदगुरु कबीर साहब एक समय कोई गांव में गए और उन्होंने एक दृश्य देखा। एक बहन चक्की चला रही है और कबीर साहब देख रहे हैं। उस बहन ने नाज का मुठा भरा और चक्की के अंदर डाला। चक्की तेजी से घूम रही है। उस दृश्य को देख करके कबीर साहब रोने लगे। उस बहन ने पूछा कि महाराज आप रो क्यों रहे? बोले दया बस होकर के। किस पर दया? बोले कि तो मैंने ये नाज का मुठ्ठा भर अंदर में डाला है, ये नाज के दाने बेचारे सब पीले जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। चक्की चलती देख के दिया कबीरा रो, दो पटन के बीच में साबित बचे न को, साबित बचे नहीं को। फिर सदगुरु जी महाराज प्रसंग पर ध्यान देना है। ये बच्चों को बैठा दो, हाँ इधर उधर घूमे नहीं, बैठा दो। श्री सदगुरु जी महाराज की, और जाओ उनको जाने दो, रोको मत, भीड़ मिटे। श्री सदगुरु जी महाराज की बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई बहन। दो पाटन के बीच में साबित बचने को है। चक्की का दो पाट है, ऊपर नीचे, बीच में जो कहते हैं ये सब पीले जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। चक्की चलाने वाली बहन कह रही महाराज सब नष्ट नहीं होंगे, इनमें भी कोई कोई बच जाएगा। अंदर में चले गए फिर बचेगा, हाँ कौन बचेगा, कौन नष्ट होगा? दूरा दूरा जो रहे बिस बिस आटा हो, शरणा लेवे कीलरा बालन बांका हो, बालन बांका हो। श्री सदगुरु जी महाराज दूरा दूरा जो रहे पिस पिस आटा हो, शरणा लेवे कीलरा जिरो बाल बांको नहीं। दूर दूर है वो तो सब नष्ट होना ही है, फिर किले की सहार में लग जाएगा, शरण में आ जाएगा, वो नार बच जाएगा। भाई बहनों, काल की चक्की चल रही है, मानव उरे अन्न मनुष्य सब अनुरूप में सब पीले जाएंगे। पर जिन्होंने परमात्मा की शरण ली, महापुरुषों की शरण ली, गुरुदेव का आसरा लिया है, वो जीव बच जाएगा काल से। तो राजा खरदलिप यही कह रहे हैं, जिनकी चरण शरण हमें लेवे, मेटे काल परम पद देवे। जिनकी चरण शरण हमें लेवे, मेटे काल परम पद देवे। श्री सदगुरु जी महाराज राजा खरदलिप कहते हैं, उस संत की, उस महापुरुष की हमको शरण मिल जाए
आसरा मिल जाए तो फिर काल का कोई डर कोई भय नहीं। तो देवता लोग अपनी सिद्धि के प्रवाह से तत्काल उस राजा को उस महात्मा की शरण में छोड़ देते हैं। जब देवा पावे सायर दीनो राजा सोचे बिरेल लीनो। जब देवा पावे सायर दीनो राजा सोचे बिरेल लीनो। राजा सोचे बिरेल लीनो। बोलो राम जी महाराज। देवता लोग राजा को उस महात्मा की शरण में छोड़ देते हैं। राजा बड़ा उदास है, संतों के चरणों में गिर पड़ा, नमन नमस्कार किया, प्रणाम किया। महात्मा राजा को कहने लगे, राजन हे राजा का हिरण बागो आर्या देवे देद कोई लागो। हे राजा का हिरण बागो आर्या देवे देद कोई लागो। आर्या देवे देत कोई लागो। महात्मा कहने लगे, राजा मैंने तो सुना था कि तुम देवताओं की मदद के लिए युद्ध में गया, और यहां कैसे? क्या तुम युद्ध से भाग निकल गया? क्या देवता लोग हार गए? क्या तुम्हारा कोई राक्षस ने दैत्य ने मारने के लिए पीछा कर लिया? तो राजा महात्मा से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, महाराज हो महाराज नहीं रणे बागो जीजा देवे देत नहीं लागो। हो महाराज नहीं रणे बागो जीजा देवे देत नहीं लागो। नहीं, मैं युद्ध से भाग आया हूं, देवता की विजय हुई है, नहीं कोई राक्षस ने किसने हमारा पीछा किया है। तो महात्मा कहने लगे, राजा तुम इतने उदास क्यों हो? उदासी का कारण क्या है राजन? भाई बहनों, राजा महात्मा को उदासी का कारण बता रहे हैं। राजा कह रहे हैं, महाराज मैंने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत धन कमाया, बहुत राज सत्ता को बढ़ाई, बहुत परिवार बढ़ाया, परंतु जीवन में एक कार्य नहीं किया महाराज, और वो कार्य नहीं करने से ये आज मैं उदास हूं, आज दुखी हूं। महात्मा कहने लगे, राजन ऐसा कौन सा कार्य तुमने नहीं किया जीवन में, और वो कार्य नहीं करने से आज तुम दुखी हो, उदास हो? राजा कहते हैं, और तो जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, बहुत धन कमाया, बहुत राज सत्ता को बढ़ाई, परंतु आप जैसे संतों का सत्संग नहीं किया, परमात्मा का नाम का सुमिरन नहीं किया, भजन नहीं किया। दूसरा जितना कुछ किया है वो सब 2 घंटा के बाद में छूटने वाला है।
साथ में चले वो धन नहीं कमाया, वो संपत्ति नहीं कमाया। भाई बहन, लौकिक जितना धन संपत्ति है वो सब शरीर है तब तक अपना है। शरीर छूट गया तो सब छूट जाता है। महापुरुषों ने फरमाया है, तन छूटा छूटे सबे, छूटे गरे और गां, सुतविद छूटे किसन ला, संगी सतगुरु राम, संगी सतगुरु राम। बोलो राम जी महाराज। शरीर के छूटते ही घर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, धन संपत्ति पद छूट जाता है, पर अंत में भजन शुभम सत्संग सेवा परोपकार जीवन में किया है, बस वही कमाई अंत में साथ चलती है। और राजा कहता वो कमाई हमने की नहीं है महाराज, बस उदासी का यही कारण है। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद में, मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद में, मेरे तो यादार श्री राम के चरणार बिंद में, मेरे तो यादार श्री राम के चरणार बिंद में। जय हो। राम के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, राम के श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद में। मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद, मेरे तो मेरे तो यादार श्री राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, राम के श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद, मेरे मेरे तो यादार गुरु देव के चरणार बिंद, मेरे राम गुरुदेव जी महाराज।